दोस्तों वेलकम टू माजिद गिरा यूट्यूब चैनल मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की। दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं अपने दोस्तों को मोबाइल फ़ोन का OCA गिलास तब्दील करने का तरीकाकार बताऊंगा। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे हाथ में एक स्मार्टफ़ोन है वीवो का। तो ये देखिए यहाँ पर दोस्तों नीचे से अगर आप देखें तो यहाँ से भी एक क्रैक है, ऊपर से अगर आप देखें तो यहाँ से भी तिरछा सा यूँ ये क्रैक है। तो अलबत्ता अगर इसको चलाकर देखें ना तो इसकी LCD 100% बेहतरीन हालत में वर्किंग में, सिवाय इसके कि ये क्रैक है, ये देखिए, और इसके अंदर कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों जब नीचे LCD डिस्प्ले बिल्कुल ठीक हो और ऊपर से सिर्फ जो है ये OCA ग्लास टूटा हुआ हो तो फिर इसको जो है सिर्फ OCA ग्लास को तब्दील किया जा सकता है, बजाय इसके कि हम पूरे का पूरी LCD जो है पूरा का पूरा पैनल जो है उसको तब्दील करें। तो दोस्तों अगर हम पूरा डिस्प्ले पैनल तब्दील करें तो उसका जो खर्चा ज़्यादा होता है। अगर जब हम सिर्फ OCA ग्लास तब्दील कर दें ना ऊपर से टूटा हुआ हो तो इसका खर्चा गाहक से हम काफ़ी कम ले सकते हैं। इसके बावजूद भी हमें काफ़ी पैसे बच जाएंगे, यूनिट से भी ज़्यादा बच जाएंगे। तो ये OCA ग्लास किस तरह से तब्दील किया जाता है ये मैं आपको तफसील से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो ग्लास होता है ना ये बिल्कुल नीचे LCD टच, हर चीज़ नीचे होती है एक ही पैनल के अंदर, एक ही चीज़ के अंदर। ऊपर ये जो ग्लास है ये बिल्कुल ही सेपरेट होता है, इसके नीचे से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तो हमेशा सबसे पहले आपने जो है इसका आगाज़ जो है सिम ट्रे को एग्जैक्ट करके करना होता है। सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि हम इसका जो डिस्प्ले पैनल है उसको बाहर निकालें। अभी हमने डिस्प्ले पैनल को बाहर निकालना है। तो मोबाइल फ़ोन को खोलने का तफसीली तरीकाकार मैं इससे पहले वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि सारे पेज खोलने के बाद आपने बैटरी तक जाना है और बैटरी के इर्द गिर्द आपने MPC डाल देनी है। 5 मिनट ठहर जाना है। जब गिलो कमज़ोर हो जाए तो उसके ऊपर ग्लास सक्शन कप लगाकर बैटरी को खींच लीजिए। दोस्तों जैसे अगर आप देखें तो बैटरी रिमूव करने के बाद हमने अपनी LCD को बिल्कुल सेपरेट कर लिया है। तो दोस्तों अगर ये पैनल मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ होता तो बहुत आसान था कि मैंने इसके चारों तरफ MPC या IPA डालकर जो इसके ऊपर ग्लास सेक्शन काप लगाकर इसको खींचकर परा मारना था। लेकिन अब मसला दोस्तों ये है कि ये बिल्कुल ठीक है पैनल। तो यहाँ पर अगर मैंने IPA या MPC डाल दी ना तो LCD की परतों के अंदर चली जाएगी, जिससे आप तब्दील करना तो क्या आप डिस्प्ले जब वो भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि नीचे निशानात पड़ जाएंगे। तो इसलिए जब LCD बिल्कुल ठीक हो तो ऐसी सूरत में आपको उसके अंदर किसी तरह का कोई भी लिक्विड नहीं डालना, बल्कि आपको इसको हीट से उतारना है। तो उसके लिए आपने मोबाइल फ़ोन को 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करना है। यहाँ पर मैं अपने LCD टच सेपरेटर हीटिंग मशीन को ऑन करता हूँ और इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सेट कर देता हूँ। जैसे अगर आप देखें तो ऑलरेडी 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सेट है और ये मोबाइल फ़ोन मैं इसके ऊपर 5 मिनट रख देता हूँ ताकि अच्छे से गर्म हो जाए और इसका गिलू बिल्कुल नरम हो जाए। अब यहाँ पर 5 मिनट वेट करते हैं। दोस्तों 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब ये काफ़ी गर्म हो चुका होगा। आइए अब इसको खोलने का प्रोसेस शुरू करते हैं। खोलने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए वो होती है सब्र। उसके बाद ये जो ग्लास सेक्शन का आप छोटे वाला ये आपने लेना है। इस तरह का कोई पावरफुल जो है वो ज़रूरत उसकी नहीं है। तो किसी एक कॉर्नर के ऊपर लगाकर आप इसको थोड़ा सा पीछे को खींचकर कोई जगह बना ली। जगह बना ली तो उसके बाद आप देखिए प्लास्टिक का नरम सा कार्ड है, ये मैंने इसके अंदर डाल देना है। बस इतना ही डालना है कि सिर्फ कॉर्नर और जाए और थोड़ा सा अंदर जाए और अंदर ये जो LCD डिस्प्ले है ना उसको ये टच ना करे। अगर उसको जाकर ये टच कर गया ना तो फिर ये अंदर तबाही मचा देगा। सिर्फ साइडों से आपने गुजारना है। यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले रिमूव करने का तरीका मैं आपको शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ। सब्र के साथ आपने एक प्लास्टिक का ये जो कार्ड है इसकी चारों सिमतों से कम 3 दफ़ा गुजारना है। और एक बात यहाँ पर कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आपने ये जो प्लास्टिक कार्ड अगरचे बहुत नरम है अंदर घुसा दिया ना तो अंदर ये तबाही मचा देगा। सिर्फ कॉर्नर के ऊपर जितना डिस्प्ले नहीं ना होता, आप देखते हैं LCD डिस्प्ले होता ही नहीं, काली कॉर्नी जो उतने एरिया के अंदर जाना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर सुन लीजिए कि अगर कोई आपने हार्ड चीज़, मेटल की चीज़, लोहे, प्लास्टिक, सिल्वर की कोई भी चीज़ यूज़ कर ली, नहीं प्लास्टिक की हार्ड वाली यूज़ कर ली तो यहाँ पर फिर तबाही हो जानी है। आपने ये बिल्कुल नरम कार्ड इसको 3 दफ़ा गुजारने के बाद आपने जो है ग्लास सक्शन कप जो है लगाना है और इसको ऊपर वाली सिमत से उठाना है। जिस तरफ स्ट्रिप नहीं होती उस सिमत से आपने पहले उठाना है। आपने मिड फ्रेम और LCD के दरमियान में ये जो प्लास्टिक कार्ड है इसको डालकर स्लो नीचे को चलना है और आपने एहतियात से LCD को बाहर निकाल लेना है। ये आपको सही समझ इसकी तब आएगी जब आपके हाथ से कभी कोई LCD टूटेगी। जैसे अगर आप देखें तो हमारी LCD सेफली निकल चुकी है। अब एक दफ़ा हमने इसको टेस्ट करना है कि आया ये बिल्कुल ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं निकालने के दौरान ख़राब हो गई हो। ये बिल्कुल ठीक है। आइए अब हम इसका टूटा हुआ ग्लास रिमूव करते हैं।
दोस्तों फ्रंट से ये टूटा हुआ OCA ग्लास रिमूव करने के लिए फिर हमें इस डिस्प्ले पैनल को गर्म करना होगा, लेकिन इस दफ़ा हमने इसको सिर्फ 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करना है, क्योंकि अब ये अलहदा हो चुका है, अब ये पहले से ज़्यादा नाजुक है। तो ये आपने रबड़ जो है इसके ऊपर रख के यहाँ पर इसको रख देना है और फिर यहाँ पर आपने 5 मिनट वेट करना है ताकि ये पहले अच्छे से गर्म हो जाए। दोस्तों 5 मिनट गुजर चुके हैं। उसके बाद जैसे अगर आप देखें तो मेरे पास ये कटिंग वायर है, इसको कार्बन स्टील वायर भी कहते हैं। ये 0.06 mm का है और ये मैकेनिक है, और भी कंपनीज़ के होते हैं, बट जो है किसी ऐसी कंपनी का नहीं लेना है कि जो बहुत जल्दी टूट जाए, क्योंकि जो लो क्वालिटी के होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। तो इसमें से लेकर मैं कुछ अपने हाथ के ऊपर लपेट लेता हूँ और दूसरी तरफ मेरे कॉइल है, तो इसको हमें LCD और नीचे जो ग्लास है ना उसके दरमियान से हमने इसको गुजारना है। यहाँ पर अगर सामने देखें तो एक सक्शन बटन है, इसको मैं दबा देता हूँ तो अब जो है मेरी LCD इसके ऊपर पक्की ठहर चुकी है। उसकी वजह दोस्तों ये है कि मशीन ने जो है इसको सक्शन कर लिया है, खींच लिया है नीचे से। अब मैं इसको इस सिमत से अपने आगे कर देता हूँ ताकि जो है मैं यहाँ से इस तार को गुजार सकूँ। अब ये जो वायर है यहाँ से ना मैंने किसी एक कॉर्नर से ये अंदर डालनी है और इसको नीचे को रखना है, ऊपर को नहीं रखना, नीचे को रखना है, और फिर यूँ मैंने इसको जो है मदानी चलाकर आगे को गुजार देना है। मैं इसको जो अपने हाथ को बिल्कुल क्लोज रखूँगा और ये काम बहुत ही एहतियात से करने वाला। आप कबाड़ में से बहुत सारी LCDs लेकर इससे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए काफ़ी आगे चली गई। अब इस तरफ से डालता हूँ, फिर नीचे को ही रखूँगा और आगे को मैं चलता जाऊँगा। आगे को अब मैं स्लो ज़ोर नहीं लगाऊंगा, इसको आगे से आगे लेकर चलता जाऊंगा मैं। जैसे अगर आप देखें तो वायर टूट गया। अगर वायर टूट जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं, आपने जो है नया वायर इसमें से ले लेना है। और कुछ लोगों को दोस्तों सहूलत यूँ महसूस होती है कि वो इसको अपनी तरफ खींचे, तो ऐसी सूरत में आप यूँ इसको करके उस तरफ से डालकर अपनी तरफ भी खींच सकते हैं, तो उसमें भी कोई मसला नहीं, जिस तरह से आपको ज़्यादा सहूलत महसूस हो। ये लीजिए, अब मैं इसको अपनी तरफ खींचता हूँ। दोस्तों ये काम नहायत ही एहतियात से करने वाला है। एक छोटी सी गलती और मुकम्मल तौर पर LCD तबाह। तो उसके लिए आपने कबाड़ से जो है टूटे हुए डिस्प्ले लेने हैं और उसको उतार कर 5-10 जो है देख लीजिए। जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए फिर आप जो है गाहक का जो मोबाइल फ़ोन है उसको टच कीजिए। इसमें दोस्तों होता यह है कि अक्सर हमारी जो वायर है वो LCD को काट देती है, या उसका पेपर कट जाता है, या बाज़ का तो पूरी LCD काट देते हैं ना जो नए लोग हैं। वायर गुजर गया, अब एक दफ़ा फिर से गुजार देता हूँ। ये अब LCD को उठा लेता हूँ। अब दोस्तों इसकी फ्लेक्स केबल को मैं सीधा कर देता हूँ और इसी मशीन का टेम्परेचर अब मैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड करके इसके ऊपर पैनल को रख देता हूँ और इसको फिर दोबारा से गर्म होने देता हूँ। उसके बाद मैं सक्शन को ऑन कर देता हूँ और ये देखिए मेरे हाथ में मैकेनिक का जो ग्लू रिमूवल टूल है, ये एक मोटर है, यूँ आगे से घूमती है, तो यहाँ से इसने LCD को पकड़ लिया है। तो अब मैं यहाँ से तमाम ग्लू जो है रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं एहतियात से ग्लू रिमूवल टूल से तमाम ग्लू यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके पास ग्लू रिमूवल टूल ही होना चाहिए। ये काम हाथों से भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है, बल्कि ये जो नए लोग हैं इनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हाथों से करें। हाथों से अगर आप करेंगे ना तो एक तो आपकी टूलों से जान छूटेगी, दूसरा ये है कि आप नए हैं तो आपसे नुकसान का भी ख़तरा बिल्कुल भी नहीं होगा। जबकि ये जो ग्लू रिमूवल टूल होते हैं ना, इनसे काम करने में काफ़ी ख़तरा होता है, तो उसके लिए आपको तजर्बा चाहिए। तो जैसा कि अगर आप देखें तो हमने तमाम LCD से जो ग्लू है उसको रिमूव कर लिया है। अब इसको एक दफ़ा फिर चेक करते हैं। ये जैसा कि अगर आप देखें तो हमारा डिस्प्ले बिल्कुल ठीक ठाक है। उसके बाद दोस्तों हमने रुई लेनी है और हमने 530 लेने हैं, या आप IPA ले लें या MBC ले लें या नेफ्था ले लें, कोई भी जो आपके पास अवेलेबल ले लें। और इसको आपने जो है इससे गीला करके स्क्रीन को अच्छे से साफ़ करना है।
दोस्तों हम एहतियात से पूरी LCD के ऊपर बार बार अपनी कॉटन जो कि 530 के अंदर भीगी हुई थी, MBC के अंदर भीगी हुई थी, फेरते हैं और उससे LCD को साफ़ सुथरा जितना भी यहाँ पर एडहेसिव चिपका हुआ सब को निकाल लेते हैं और LCD को ऐसे निकाल लेते हैं जैसे ये अभी फैक्ट्री से आई है। किसी तरफ आपने कोई गिलू कुछ भी नहीं छोड़ना, एक एक ज़र्रे को एहतियात से साइडों से भी आपने उसको रिमूव करना है। अब दोस्तों हम टिश्यू लेकर उसके ऊपर क्लीनर लिक्विड डालकर इस LCD को अच्छे से साफ़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे जो है निशानात मौजूद होते हैं। टिश्यू से वो सारे के सारे 100% क्लीन हो जाएंगे। जैसे अगर आप देखिए तो हमारी LCD बिल्कुल साफ़ और शफाफ हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों ये जो इसका मिड फ्रेम है, इस पर से भी जो एडहेसिव गिलू के ज़र्रात हैं, छोटा छोटा गिलू है, टुकड़े हैं, उन सबको हमें रिमूव करते हैं। तो उसके लिए हम जो है गिलो रिमूवल टूल मैकेनिक का यूज़ करते हैं, जो कि एक मोटर और एक शाफ्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है। जो मोटर यहाँ से जब घूमती है तो तमाम गिलू को यहाँ से वो अपने अंदर कैच कर लेती है। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ गिलू रिमूवल टूल ही से 100% जो है सफाई मुमकिन नहीं होती। उसके लिए हमें एक रुई लेकर उसके ऊपर जो क्लीनर डालकर MBC, नेफ्था या IPA जो भी आप अवेलेबल हो, इसको अच्छे से रगड़ कर हर सिमत से साफ़ करना ज़रूरी होता है। और उसके बाद उसका मुआयना भी करना ज़रूरी होता है, ताकि कहीं कहीं छोटे छोटे अगर कान हैं तो उनको भी हम रिमूव कर सकें। उसके बाद हम इसको जो है इसके मिड फ्रेम के अंदर डाल देते हैं। और ये है हमारा न्यू OCA ग्लास, जिसके ऊपर जो है OCA पहले लगा हुआ है। इसको हम पीछे से रिमूव करके इसके ऊपर पहले ऊपर से फिट करते हैं और फिर नीचे से एग्जैक्टली अपने फ्रेम के अंदर और दरमियान से इसको प्रेस कर देते हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों अब हम इसको अपनी OCA लेमिनेटर मशीन के अंदर डालते हैं, जिसको जो है पंचिंग मशीन भी कहा जाता है। इसकी स्ट्रिप जो है उसको अपने बाहर की सिमत में रखना है, ताकि अंदर की सिमत स्ट्रिप होगी तो पंचिंग के दौरान जो है LCD टूट सकती है। जैसे अगर आप देखें तो स्ट्रिप बाहर को है। अब हम बटन प्रेस करते हैं तो ये मशीन के अंदर चला जाएगा। 2 मिनट के अंदर मशीन जो है टच को और LCD को आपस में अच्छे से जोड़ देगी। कुछ लोग जो है ये काम हाथों से भी कर लेते हैं। हाथों से अगर आप पंचिंग करेंगे तो हो तो जाती है, लेकिन फिर बाज़ का अच्छी नहीं होती। तो जो आपके पास दस्तयाब हो उससे आप फ़ायदा उठाइए। तो 2 मिनट के बाद हमारी स्क्रीन जो है यहाँ से बाहर आ जाएगी। जैसा अगर आप देखें तो हमारा यूनिट बाहर आ चुका है। अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बबल्स हैं, ये देखिए। तो अब हम इसको बबल रिमूवल टूल के अंदर जो है डालते हैं। बबल रिमूवल टूल के अंदर इसको हम ये देखिए यहाँ पर रख दिया है और इसको बंद करके हम इस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। तो 15 मिनट के अंदर ये मशीन इतना प्रेशर देगी कि इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे या बड़े बड़े बबल्स होंगे सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। अब हमने 15 मिनट वेट करना है। 15 मिनट दोस्तों गुजर चुके हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अपने पैनल को उठाकर देखा है तो देखिए जनाब, ये देखिए शानदार पैनल हमारा रेडी हो चुका है। ये दोस्तों हमारा यूनिट है, किसी तरह की कोई इसके अंदर एयर नहीं। इसको हम साइड पर रख के, ये हमारा मिड फ्रेम है। मिड फ्रेम के ऊपर हम अब चारों तरफ से एडहेसिव गिलू लगाते हैं। तो एडहेसिव गिलू आपने सिर्फ जो है फ्रेम की कोनी के ऊपर लगाना है, सिर्फ किनारे के ऊपर लगाना है, दरमियान में नहीं लगाना। दरमियान में लगा दें तो फिर यूनिट जो है वो पक्का पक्का दरमियान से भी जुड़ जाता है, वो चेंज नहीं हो सकता। सिर्फ किनारे के ऊपर लगाना है और एहतियात से इतना ही लगाना है कि सिर्फ किनारे के ऊपर हो। वो जो नए लोग हैं वो भर भर कर लगा देते हैं, ऐसा आपने नहीं करना। ये लीजिए जी, ग्लू लग गया। अब उसके बाद हम अपना यूनिट लेते हैं और इसको जो स्ट्रिप को गुजारने के बाद यूनिट को पहले ऊपर से और फिर नीचे से अपने फ्रेम के अंदर बिठा देते हैं। फिर इसको प्यार प्यार से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा दबाना है ताकि ये अपने फ्रेम के अंदर अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद इसकी LCD की स्ट्रिप लगा दीजिए, बैटरी लगा दीजिए। उसके बाद ये मेटल की पतरी रखने के बाद इसके दोनों पेच लगा दीजिए और अच्छे से इनको कसने के बाद अब हम इसका जो है बैक कवर इसके ऊपर लगा देते हैं एहतियात से और चारों तरफ से हम अच्छे से इसको प्रेस कर देते हैं। अब हमारा डिस्प्ले पैनल तो लग चुका है, लेकिन ये बाहर आ सकता है क्योंकि ग्लू अभी बहुत ही नरम है। तो उसके लिए हम स्कॉच टेप चारों तरफ लगा देते हैं। कोई 10-15 पीस स्कॉच टेप के लगा दीजिए। जितनी आपको, कुछ यूनिट बड़े अच्छे फिटिंग में होते हैं उनको कम लगाने की ज़रूरत होती है, कुछ ज़रा उठे उठे से महसूस होते हैं तो उन्हें हमें ज़्यादा स्कॉच टेप लगानी चाहिए। स्कॉच टेप मैं आगे स्क्रीन को लगाता हूँ, स्क्रीन पर लगाने के बाद पीछे खींच कर मैं पीछे लगा देता हूँ। फिर देखिए हाथ आगे फ्रंट पर लगाने के बाद खींच कर पीछे, और ख़ास तौर पर चारों कोनों के अंदर। जब तक मेरी तसल्ली नहीं हो जाती कि बैठ गया तब तक मैं इसको लगाता रहता हूँ। तो जब ये अच्छे से
سے اس کے چاروں طرف جو ہے اسکوچ ٹیپ لگ جائے گی تو میں اس کو جو گاہک کو دے دوں گا، اسے کہوں گا کہ 3-4 گھنٹے کے بعد ساری کی ساری اسکوچ ٹیپ اتار لینا۔ تو آئیے اب اس کا پاور بٹن پریس کر کے موبائل فون کو آن کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ زبردست، یہ لیجیے جناب، ہمارا موبائل فون آن ہو چکا ہے۔ بہترین اور جینون کی طرح اس کا ٹچ جو ہے نظر آئے گا، جیسے اگر آپ دیکھیں تو اس کا ٹچ بھی جو ہے ورکنگ کے اندر ہے۔ تو دوستو بہت شکریہ ماجد گرہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا، اچھی لگی ہے تو پھر لائک کریں، کوئی سجیشن ہے تو کمنٹس کریں۔ بہت شکریہ دیکھنے کا، اللہ حافظ۔